गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का स्वयं प्रकाश गद्य भाग। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो भी मैं बता रही हूँ आप अपनी नोटबुक्स के अंदर ऐड करते हुए जाइएगा और यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आप उसे देखते हुए जाइएगा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या बता रही हूँ, इसका मीन्स क्या है कि इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, वो स्वयं प्रकाश जी कहना चाहते हैं हमारे समाज में जो रहने वाले जो लोग हैं उन सभी को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक देश, हमारा जो देश बन रहा है, ये चारों ओर जो सीमाओं से घिरा हुआ है, चारों ओर से सीमाओं से घिरे हुए देश को ही हम देश नहीं कह सकते, बल्कि इस देश के अंदर जो चारों तरफ नदियां हैं, चारों तरफ जो वनस्पतियां हैं, चारों तरफ जो नागरिक हैं, चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ जो पशु पक्षी हैं, जो देश के अंदर ये सारी चीजें भरी हुई हैं, इन सबसे जो व्यक्ति इन सबसे अधिक प्रेम करता है, जो व्यक्ति इन सबसे सबसे अधिक प्रेम करता है और इनके प्रेम के वशीभूत होकर के इन्हें अपना बनाना चाहता है तथा इनकी समृद्धि के लिए जो तरह तरह के प्रयास करता है, इनको फलित रखना चाहता है, इन्हें फूलता हुआ रखना चाहता है, सही मायने में उसी का नाम देशभक्ति कहा गया है। सिर्फ देश में रहना ही मात्र देशभक्ति नहीं होता है, बल्कि देशभक्ति वो है कि जो देश में चारों तरफ हमें प्रकृति, वनस्पति, चारों तरफ नदियां, चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ प्रकृति, जो चारों तरफ पशु पक्षी हमें नजर आ रहे हैं, उन सबके प्रति हमारी जो भावना है, हमारा जो योगदान है, उस योगदान का नाम ही, उन सब की देखभाल का नाम ही सही मायने में देशभक्ति कहा गया है। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा जो रचित है वो पाठ हमें यह बताना चाहता है कि देश के जो करोड़ों नागरिक हैं, वो करोड़ों नागरिक किस तरह से देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जिस देशभक्ति किसी छोटे की, बड़े की, किसी बच्चे की, किसी बूढ़े की मोहताज नहीं होती है। देशभक्ति की भावना किसी जीव, किसी जंतु, इन सब की मोहताज नहीं होती है, बल्कि देशभक्ति की भावना तो किसी के भी अंदर पनप सकती है। वह किसी भी प्रकार से देश में रहकर देश के प्रति अपना योगदान दे सकता है। तो इसीलिए यदि कोई देश के अंदर विकलांग व्यक्ति है, कोई किसी के शरीर में किसी भी प्रकार की विकलांगता है, या किसी भी प्रकार से व्यक्ति कोई वृद्ध है, तो ऐसा नहीं है कि वह देशभक्ति की भावना अपने हृदय के अंदर वास उसके अंदर नहीं कर सकती है, बल्कि देशभक्ति की भावना हर किसी व्यक्ति के अंदर वास कर सकती है। देशभक्ति किसी विकलांगता का मोहताज नहीं है। तो इसलिए वह यह समझाना चाहते हैं कि समाज के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, हम उनकी विकलांगता को देख करके, उनके शरीर में किसी भी प्रकार के विकार को देख करके हम ये ना सोचें कि ये व्यक्ति देशभक्ति की भावना अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता है या अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता है। देशभक्ति की भावना किसी भी जन के अंदर
छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े के, वृद्ध के, जवान के, युवा व्यक्ति के या किसी विकलांग व्यक्ति के अंदर भी उस भावना का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। और उसी विकास के वशीभूत होकर के वह समाज में किसी भी प्रकार से छोटी सी छोटी वस्तु को लेकर भी अपना योगदान दे सकता है। परिचय के बाद में हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। सुनिए, हालदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे, हालदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे वह अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन कस्बे से गुजर कर जाते थे। जिस कस्बे से वह गुजरते थे उस कस्बे के अंदर कोई बहुत मतलब ऐसा कोई अच्छा मकान नहीं था, कोई पक्के मकान नहीं थे, बहुत मतलब एक कच्ची बस्ती थी। तो उस कस्बे के अंदर जैसे तैसे बहुत छोटी मोटी चीज़ें नज़र आती थी। उन चीज़ों में से हमारे लेखक ने कहा है कि उस कस्बे में हमें कोई ऐसा शान शौकत वाला, कोई अच्छा महंगी वस्तुओं वाला कोई बाजार नहीं था। उस कस्बे के अंदर एक लड़कों का स्कूल था छोटा मोटा, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, तो 2 ओपन खुले हुए, ओपन का मतलब खुले सिनेमा घर थे, और एक ठो यानी एक अदद, ठो का मतलब होता है अदद, एक ठो यानी एकाध नगर पालिका थी। अब क्या था कि नगर पालिका जो थी वो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। कहने का तात्पर्य है कि नगर पालिका का काम ये था, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर जो मतलब नेता वगैरह हैं जो होते हैं, ये लोग क्या होता है कि इनके पास में 5 साल तक का समय होता है, और 5 साल के समय में आप समझो कि ये 5 साल तक काम करते रहें, तो ये कहना आप सभी को पता है कि 5 साल तक ये लोग काम नहीं करते हैं। ये काम कब करते हैं? ये 4 साल तक सोते रहते हैं, और जब इन्हें पता चलता है कि अब 1 साल ही बचा है, तो उस साल में फिर ये सोए हुए जगते हैं कि अब हमारे शासन अवधि का जो समय है वो समाप्त होने वाला है। तो उस समय की समाप्ति को देखते हुए ये तुरंत सोते हुए जगते हैं, और उस साल के अंदर ये जितना मन होता है उतना काम, कच्चा पक्का काम करवा देते हैं। तो उन्हीं कामों में हमारे नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी हमसे कह रहे हैं, उसमें बताते हुए कि यहाँ पर भी जो नगर पालिका थी, वह नगर पालिका क्या करती थी कि कभी छोटी मोटी कच्ची पक्की सड़क बनवा देती थी, ऊपर से चूना बजरी सीमेंट ये डाल डूल करके सड़क बनवा देती, तो कभी कहीं एक आध पेशाब घर बनवा देती, तो कभी दिखता कि कबूतरों की पक्षियों के लिए छतरी बनवानी है तो वो छतरी बनवा देती। और कभी कभी कस्बे के अंदर, उस बस्ती के अंदर जो लोग होते थे, तो उन लोगों के मनोरंजन के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, उन्हें थोड़ा अपनी हंसाने के लिए, हास्य व्यंग प्रस्तुत करने के लिए वह वहाँ पर कवि सम्मेलन भी करवा दिया करती थी। आगे देखिए, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से
बहुत ही छोटे से हिस्से के बारे में। अब यहाँ लेखक आपको कह रहे हैं कि उसी कस्बे के अंदर किसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या एक प्रशासनिक अधिकारी ने वहां पर शहर के बाजार के मुख्य चौराहे पर एक सुभाषचंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा, संगमरमर यानी मार्बल की सफेद प्रतिमा लगवा दी। यह प्रतिमा उस संगमरमर की मूर्ति पर किस चीज की कमी है, उसी कमी को लेकर के पूरे अध्याय पर वार्तालाप किया गया है और सारा अध्याय उसी प्रतिमा के, वो छोटी सी चीज जो उस पर नहीं है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है और हमारा ध्यान उसी ओर आकर्षित करता है।